नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। तो आज हमारी मौजूदगी है बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज़ 3। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, कितना ये कंप्लीट हो चुका है, अब क्या चीज़ रह गई है और कैसा ये बनाया जा रहा है, कहाँ कहाँ पर कनेक्टिविटी मिलने वाली है और दिल्ली के किन किन एरिए के लोगों को इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनने से फ़ायदा होने वाला है, तमाम जानकारियाँ आज के इस ब्लॉग में आपको देने वाला हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखने का प्रयास करना और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज़ 3। पूर्वी और दक्षिण दिल्ली के बीच सफ़र करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सालों के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का फेज़ 3 अब अपने बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यमुना नदी के ऊपर बनकर तैयार हो रहा यह सिर्फ एक साधारण फ्लाईओवर नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ नमूना है जो दिल्ली के लोगों का सफ़र हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो जब हम पिछली बार यहाँ पर आए थे तो मैंने आपको दिखाया था कि पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हो, जहाँ पर आपको अभी डार्क जो डामर है वो डला हुआ नज़र आ रहा होगा। पहले ये पूरा यहाँ पर जो रेड सैंड थी वो डली हुई थी और इसके ऊपर मैं बता रहा था कि काम चल रहा था। अब ये पूरा का पूरा कनेक्ट कर चुका है और ये सराय काले खां के जो RRTS का जो आपको यहाँ पर स्टेशन है उसके रास्ते पर ये पूरा कनेक्ट कर गया है। आइए सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के भूगोल को समझते हैं। बारापुला फेज़ 3 मूल रूप से पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज़ 1 को सीधे दक्षिणी दिल्ली के सराय काले खां से जोड़ता है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड रोड के शुरू होने से एक कमाल का जादू होने वाला है। अब मयूर विहार से एम्स या INA मार्केट जाने के लिए आपको आश्रम के भारी जाम या DND के चक्कर काटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। पूरा रास्ता सिग्नल फ्री हो जाएगा और जो सफ़र पहले 45 से 60 मिनट में पूरा होता था वो अब महज 15 मिनटों में सिमट जाएगा। तो अब मेरी मौजूदगी है माँ यमुना के पास में, जो इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है वो किस प्रकार का अब दिखाई दे रहा है। मैं फ़िलहाल बिल्कुल जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है इसके नीचे यहाँ पर मौजूद हूँ और पीछे मेरे आप देख रहे होंगे यमुना मैया का दृश्य और यहीं पर ही आप ऊपर की तरफ आप देख रहे होंगे, ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि माँ यमुना के जो पूरे स्ट्रेच है जो यहाँ से जिसके ऊपर से ये गुज़र रहा है, ये पूरा ऊपर से गुजर रहा है, अब किस प्रकार का यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी तकनीकी खासियत की। यमुना नदी के ठीक ऊपर जो पुल बनाया गया है वो दिल्ली का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड केबल ब्रिज है। सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो यह पारंपरिक गार्डर ब्रिज और आधुनिक केबल स्ट्रेट ब्रिज का एक बेहद मजबूत और खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। इसे बनाने में इंजीनियर्स के सामने कई बड़ी चुनौतियां आईं। यमुना खादर की गीली मिट्टी और हर साल आने वाली मानसून की बाढ़ के बीच नदी के तल में 50 फीट गहरा और 14 मीटर व्यास वाला वेल फाउंडेशन यानी कुआं नींव तैयार किया गया ताकि यह पुल सदियों तक अडिग खड़ा रहे। यही वजह है कि इसके निर्माण में थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। तो इस कॉरिडोर की जो खास बात रहेगी वो है साइकिल ट्रैक और फुटपाथ दोनों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप मेरे साइड में यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये फुटपाथ यहाँ पे बन चुका है, ये आप देख रहे होंगे ये फुटपाथ यहाँ पे बन चुका है और ये पूरे इस कॉरिडोर के ऊपर बनाया जा रहा है। तो यानी कि जो पैदल यात्री होंगे उनके लिए भी ये सुविधा दी जा रही है। इस प्रोजेक्ट की जो बात इसे पूरे देश में सबसे अलग बनाती है वो है इस पर बन रहा भारत का पहला समर्पित एलिवेटेड साइकिल ट्रैक और फुटपाथ। ज़रा स्क्रीन पर दिख रही इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को ध्यान से देखिए। मुख्य 6 लेन सड़क के बिल्कुल बगल में यह जो रास्ता आप देख रहे हैं यह साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों के लिए है। सुरक्षा के लिए इसे कंक्रीट की मजबूत क्रैश बैरियर से पूरी तरह अलग किया गया है ताकि गाड़ियों का इस ट्रैक पर आने का कोई खतरा ना रहे। और उसके साथ साथ जो साइकिल चालक होंगे तो ये देखिए उनके लिए यहाँ पर ये साइकिल ट्रैक भी बनाया जा रहा है। और थोड़ा सा नीचे करके दिखाइए किस प्रकार का ये जो ट्रैक है बनाया जा रहा है ताकि आपकी साइकिल यहाँ से अच्छे से गुजर पाए। यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, जो साइकिल ट्रैक यहाँ पर बनाया जा रहा है उसका यहाँ पर आप देख लोगे कारपेट यहाँ पर लगी पड़ी है। ये कारपेट है और इसको यहाँ पे बिछाया हुआ है। यहाँ ज़मीन पर आपको एक काले और खुदरे कालीन यानी कारपेट जैसा मटेरियल बिछा हुआ दिख रहा होगा। तकनीकी भाषा में इसे
मस्टिकेट एसफॉल्ट विद एंटी स्किड कोटिंग या स्पेशल वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसका पहला काम है कंक्रीट के अंदर पानी को रिसने से रोकना ताकि पुल में कभी जंग ना लगे, और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह साइकिल के टायरों और आपके जूतों को एक ज़बरदस्त एंटी स्किड ग्रिप यानी पकड़ देता है, यानी भारी बारिश के दिनों में भी यहाँ साइकिल फिसलने का कोई डर नहीं होगा। फाइनल ओपनिंग से पहले इसे पूरी तरह साफ करके इस पर खूबसूरत और चमकदार रिफ्लेक्टिव कलर कोटिंग की जाएगी। एक बैरिकेडिंग करी जाएगी ताकि जो गाड़ियाँ होंगी वो गाड़ियाँ अपने गति से यहाँ से जाएं, और जो साइकिल चालक होते हैं जिनकी गति थोड़ी धीमी रहती है तो वो अपने रास्ते से होते हुए यहाँ से निकलें। तो आप देख रहे होंगे किस प्रकार का यहाँ पर आपको साइकिल ट्रैक बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये फुटपाथ बनता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पूरा आगे जाकर मयूर विहार से कनेक्ट कर जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे मयूर विहार फेज़ 1 की साइड में इस कॉरिडोर की स्थिति अभी किस प्रकार की दिखाई दे रही है। यहाँ पर अब ये जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है ये कितना बन चुका है। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट तैयार यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा। बस जो बीच के थोड़े से पोर्शन हैं वहाँ पर मैं जिस प्रकार से आपको बताते आ रहा हूँ कि जो जॉइंट्स हैं उनको जोड़ने का काम रह गया है। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ ग्राउंड पर अभी क्या काम बाकी है और यह कब खुलेगा। मौजूदा स्थिति की बात करें तो इस प्रोजेक्ट का 95% से ज़्यादा सिविल काम पूरा हो चुका है। फिलहाल मयूर विहार और सराय काले खां की तरफ बनने वाले 8 कनेक्टिविटी लूप्स की फाइनल फिनिशिंग की जा रही है। इसके साथ ही सड़क पर तारकोल बिछाने, साइन बोर्ड लगाने, साइकिल ट्रैक की रेलिंग दुरुस्त करने और पुल के केबल टावर्स पर शानदार LED लाइटिंग लगाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। जैसे ये जुड़ जाएगा उसके बाद से आप यहाँ से आराम से जो ये कनेक्टिविटी आपको ये सुविधा दी जा रही है इसका इस्तेमाल करते हुए अपने गंतव्यों तक पहुँच पाओगे। दिल्ली सरकार और PWD की आधिकारिक डेडलाइन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 30 जून 2026 तक पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा, यानी जुलाई 2026 की शुरुआत से यह रास्ता आम जनता के लिए पूरी तरह खुल जाएगा। सराय काले खां के बड़े मेगा ट्रांसपोर्ट हब जहां रेलवे, मेट्रो, ISBT और रैपिड रेल एक साथ मिल रहे हैं, वहां इस साइकिल ट्रैक और एलिवेटेड रोड का जुड़ना दिल्ली के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। तो आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो पूरा कार्य हो रहा है इसके बारे में आपका क्या विचार है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाई। बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली के अंदर, बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। इस धूप के अंदर, इस कड़ी धूप के अंदर आके आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने का प्रयास करता हूँ, तो अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन जय श्री राम।